कैराना सांसद के गंगों में होनी थी रैली, अचानक क्यों कर दी पड़ी रद्द। पंडाल में खाली पड़ी रह गई कुर्सियां, आखिर क्यों कैराना सांसद की रैली में नहीं पहुंची जनता। फिर अचानक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रोग्राम किया रद्द। आपको बता दें 2024 चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। लगातार पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी पार्टियों ने अपना दमखम झोंकना शुरू कर दिया। चुनावी तैयारियों को देखते हुए पीएम मोदी भी लगातार दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी आज रैली को संबोधित करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। पीएम को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग भी पहुंचे। पीएम ने 30,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लोगों को समर्पित किए। वहीं एक और जहां पीएम मोदी चुनावी रैलियां कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके सांसद भी रैलियों की तैयारियों में जुट गए। लगातार बीजेपी के सभी सांसद जनता से संवाद बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें कैराना लोकसभा सीट की, तो ये सीट काफी चर्चित सीट मानी जाती है। वहीं कैराना लोकसभा क्षेत्र 2024 के लोकसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा। सभी प्रमुख दल इस सीट पर जीत के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। चुनावों का परिणाम जातिगत समीकरणों, गठबंधन और उम्मीदवारों की रणनीति पर निर्भर करेगा। अभी इस लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा है। वर्तमान में यहां से प्रदीप चौधरी इस सीट पर सांसद हैं। वहीं आज सांसद प्रदीप चौधरी की भी गंगोह में रैली होनी थी, लेकिन ये रैली अचानक रद्द करनी पड़ी। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी गंगोह रैली के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहुंचने थे, लेकिन आखिरी वक्त पर उनका ये दौरा रद्द हो गया। कार्यक्रम के अनुसार उन्हें ननौता रोड स्थित नवीन मंडी में योगी जोगी समाज के सम्मेलन में शामिल होना था, लेकिन उनके न पहुंचने पर समर्थकों व कार्यकर्ताओं में मायूसी दौड़ गई। आपको बता दें कि कार्यकर्ता कई दिनों से तैयारियों में जुटे थे। इस रैली को रद्द करने की वजह यह भी बताई जा रही है कि इस रैली में 200 लोग भी इकट्ठा नहीं हो पाए थे और पंडाल में सभी कुर्सियां खाली पड़ी रह गई। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से इतनी बड़ी रैली का आयोजन में किस तरह से कुर्सियां खाली पड़ी हैं। ऐसे में समर्थकों की भीड़ न जुट पाने की वजह से इस रैली को रद्द करना पड़ा। जीरो बिल्कुल। यहाँ तो आज तक देखा भी नहीं, बल्कि यहाँ लोकल के ही गाँव का है। क्या पता कितने दिन हो गए मेरे गाँव में भी आओ उसने आई नहीं कभी प्रदीप चौधरी। ना यहाँ वैसे भी काम काज में एक टोला तक नहीं लग रहा उनके नाम से कहीं भी। तो कह रहे हैं हम सब जगह जाते हैं। ना भाई यहाँ तो आया नहीं कहीं भी। गांव में मरने जीने में किसी के सुख दुख में आज तक हमने तो दिखा नहीं कहीं भी। हमने तो बहुत विकास कार्य किया है अपने क्षेत्र में कैराना लोकसभा में। नहीं कहीं नहीं करा। आमने सामने आकर दिखाओ, हम कहेंगे। उन्हें एमपी साहब ने बिठाओ, मेरे सामने बिठाओ। कहाँ लगा? मेरे गांव में पूरे क्षेत्र में कहीं भी टोलन लगा। लोकल के ही गाँव का है, वहीं का हाल देख लो जाके। दूधले में ही गंदगी उठ रही। उन्होंने कुछ भी करे यहाँ, कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा जी। यार हमने बहुत कार्य किया है अपने क्षेत्र में, लोगों की समस्या को सुना है, लोगों के दुख सुख में गए हैं। यहाँ तो जी एक भी टोला लगा पूरे गांव में, पूरे गुहान में भी लगा जी। अच्छा जी। कह रहे हमने सांसद निधि से इतने सारे काम कराए हैं अपने क्षेत्र में। ना जी, यहाँ तो एक टोला लगा। दिल्ली में उन्होंने इंटर कॉलेज बना दिया, इतना बढ़िया। नहीं, वो नहीं बना जी, वो तो समाजवादी सरकार का पहले ही बनाया है। समाजवादी सरकार का। हाँ जी। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।